बचपन में ज्यादातर बच्चों से कहा जाता है कि अगर वे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बड़े कलेक्टर, पुलिस या डॉक्टर बन सकते हैं। मासूम दिल को तो इन पदों की अहमियत भी ठीक से पता नहीं होती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने बचपन में ही आईएएस बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया। हर हाल में कुछ बेहतर करने का जुनून आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। यह आईएएस अधिकारी नीतीश्वर कुमार की कहानी हमें यही सीख देती है। ये कहानी एक ऐसे आईएएस अधिकारी की है जिसने 7वीं कक्षा में पहली बार आईएएस शब्द सुना था। जब घर आकर पिता से इसका मतलब समझा तो यह शब्द उसके लिए जुनून बन गया और कलेक्टर बनना उनका सपना। 7वीं कक्षा में पहली बार जनरल स्टडी के सब्जेक्ट में उन्होंने आईएएस शब्द सुना, जिसका टीचर ने फुल फॉर्म सिविल सर्विस बताया। घर आकर नीतीश्वर ने अपने पिता से इसका मतलब पूछा कि ये आईएएस क्या होता है। उन्होंने बेटे को बताया कि जिले में जो कलेक्टर होता है वह आईएएस होता है। जब उन्होंने इस पद की गरिमा को समझा तो बस यहीं से उन पर आईएएस बनने की ऐसी धुन सवार हुई कि यह शब्द उनके लिए एक जुनून बनकर रह गया। और इस तरह नीतीश्वर ने 1996 में आईएएस बनकर अपनी मंजिल आखिरकार हासिल कर ही ली। नीतीश्वर कुमार बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। नीतीश्वर ने 10th तक की पढ़ाई ख्रिस्त राजा हाई स्कूल से की। आगे की पढ़ाई के लिए साइंस कॉलेज पटना चले गए, जहां उन्होंने साइंस से 12वीं की पढ़ाई की। उनके घर वाले चाहते थे कि नीतीश्वर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह वह आगे की पढ़ाई करने दिल्ली आ गए। दिल्ली के रामजस कॉलेज में बीए इकोनॉमी ऑनर्स से पढ़ाई की। इस दौरान वह क्लासिकल कॉन्सर्ट, म्यूजिक थिएटर आदि में भी हिस्सा लेने लगे। बचपन में म्यूजिक सीखने की बात पर उन्हें पिता से डांट भी पड़ी थी। तब से मन में दबी इच्छा दिल्ली आकर पूरा करने का उन्हें मौका मिला। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई की और इस दौरान सिविल सेवा की तैयारी भी करने लगे। इसी बीच उन्हें IIMT गाजियाबाद में पढ़ाने का मौका भी मिला। उस समय वह करीब 18,000 रुपए सैलरी के तौर पर पाते थे, जिससे अब घर वालों से उन्हें पैसे नहीं लेने पड़ते थे। लेकिन उनके साथ ही विदेश जाने लगे, जिससे उनका भी आकर्षण बढ़ा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MPhil में भी एडमिशन लिया। विदेश जाने के लिए ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन भी देना शुरू किया। एक बार GRE का ही पेपर था। वे चाह रहे थे कि रास्ते में ऑटो खराब हो गई, सही टाइम पर एग्जाम में नहीं पहुंच पाए। 30 मिनट की देरी के कारण पेपर खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद वे यहीं के लिए बने हैं और तय किया कि नीतीश्वर यहीं रहेगा और सिविल सर्विसेज की एग्जाम देगा। उन्होंने दिसंबर 1992 में UPSC का फॉर्म भरा और पहली ही बार में प्री निकाल लिया, लेकिन मेंस में कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नीतीश्वर को निराशा तो हुई, लेकिन उन्होंने 20,000 महीने की जॉब छोड़ने का फैसला किया। दरअसल कॉलेज में पढ़ाने के कारण वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। 3 से 4 महीने की अथक मेहनत के चलते साल 1995 में UPSC परीक्षा में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वे तो आईएएस बनना चाहते थे। उनके ज्वाइनिंग के लिए अभी टाइम था, तो उन्होंने फिर UPSC प्री परीक्षा दी और ज्वाइनिंग के बाद मेंस। साल 1996 में आईएएस की ट्रेनिंग के लिए वे मुंबई गए थे। शाम में टहलने के दौरान उनका UPSC का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट कहाँ देखिए, ये बड़ा सवाल था। इसके लिए मुंबई स्थित UPSC सेंटर पहुँचे, लेकिन देर से पहुँचने के कारण सेंटर बंद हो चुका था। मुंबई के PCO से दिल्ली के हॉस्टल में रह रहे दोस्तों को फोन किया गया। जैसे ही गार्ड ने दोस्तों से बात कराई, आवाज आई, रिजल्ट आ गया, आईएएस हो गए हो तुम, ऑल इंडिया रैंक 36 है। नीतीश्वर ने उसी PCO से घर पर फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद पड़ोसी के नंबर से फोन किया और बताया कि माता जी को बता दीजिएगा कि वे कलेक्टर बन गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको नीतीश्वर कुमार आईएएस की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूथ आइकन को फेसबुक पर फॉलो करना न भूले।